हिंदू और मुस्लिम, दो ऐसे नाम की जो हमें अलग दिखाए जाते हैं, दो ऐसे नाम की जिसमें सारी चीजें जो है वो दिखाई जाती है बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड है और बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट है। लेकिन असल में जो बातें आप लोगों के सामने नहीं आती, जो आपका मौलाना, जो आपका पंडित, जो आपका मुफ्ती आपको नहीं बताता है, वो कुछ बातें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ह्यूमैनिटी के ऊपर। और कंपैरेटिव रिलीजन जो एक फॉर्मेट है स्टडी का, उसके ऊपर मैंने कुछ बातें निकाली जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मौला अब्बास करबला में और लक्ष्मण रामायण में कैसे चीजें रिलेटेड है, क्या चीजें कनेक्टेड है, क्या हमको लेसन देती है, कैसी चीजें जो है वो दोनों जगहों पे सेम है, बस आपको नाम अलग बताए जा रहे हैं। सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए। सबसे बरिया वफी तौरात नजिया वफिल इंजील इलिया वफिल ज़बूर अरिया वफिल कुरआन अलिया। सबसे पहले आज की वीडियो के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आज की वीडियो जो है वो लक्ष्मण जो कि रामायण में एक है और मौला अब्बास जो कि करबला में है, ये दो कैरेक्टर्स के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ कि आखिर ये क्या हमको लेसन देते हैं। और ये वाली बात मैंने अभी तक इंटरनेट पे ऐसी वीडियो नहीं देखी है कहीं पे भी, और नॉर्मली लोग इस टाइप की वीडियो पे बात भी नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे बात करूँ और आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स बताऊं कि जो कि बहुत जरूरी है। तो जितने भी हिंदू भाई देख रहे हैं, आप मौला अब्बास को करबला में सुनिए, जितने भी मुस्लिम भाई देख रहे हैं आप लक्ष्मण को रामायण में सुनिए, और इन दोनों को सुन के जो है वो फिर आप एक कॉमन पॉइंट पे आइए कि वो जो ऊपर वाला है वो हर जगह पर कॉमन लेसन दे रहा है, बस नाम अलग कर दे रहा है, जगह अलग कर दे रहा है, जियो लोकेशन अलग है, लेकिन जो कॉमन लेसन हैं वो सारे एक है, अनेक नहीं है, क्योंकि वो आने वाला एक है, वो ऊपर जो है वो एक है, जो हर जगह है वो एक है, वो ओम, वो हु, वो ब्राह्मण, वो वाहिवा, वो ईश्वर, वो एलोहिम, सब एक है, क्योंकि वो आने वाला एक है, उसका पैगाम एक है, अंदाज कहीं है। बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, हर रिलीजन बात करता है मोहब्बत की, लव की, प्रेम की, भावनाओं की, इमोशंस की, एथिक्स की, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदुइज्म। कैसे जो लोगों को आप तक पहुंचाया जाता है वो गलत है, जो मैं बता रहा हूं पढ़ के, सोच के, समझ के, वो कहीं ना कहीं एक कॉमन बात है। बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दो कैरेक्टर्स आते हैं, उससे पहले दो बड़ी गाथाएं आती हैं जिसको हम गाथा कहते हैं, या फिर एक बड़ी सेजेस जिसे हम कहते हैं। एक है रामायण जिसमें श्री राम मेन कैरेक्टर है, और एक है करबला। करबला में जो है वो बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम जो है वो मेन कैरेक्टर। तो श्री राम और मौला हुसैन इस्लाम, ये दो जो है वो आप कह लीजिए ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव्स थे अपने अपने टाइम्स में। ईश्वर के, वो परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। आप उसे अल्लाह कहें या आप उसे ईश्वर कहें या आप उसे ब्राह्मण कहें, कोई भी कहे, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे ये अपने अपने टाइम में मौला हुसैन इस्लाम और श्री राम अपने टाइम में। अगर मैं बात करूं टाइमलाइन की, तो श्री राम जो है वो पहले हुए, मौला हुसैन अस्लाम बाद में हुए। टाइमलाइन डिफरेंट है। अब मैं बात करता हूं, स्टार्ट करता हूं सबसे पहले श्री राम, क्योंकि रामायण पहले हुई तो रामायण पे बात करते हैं, और उसके अंदर जो लक्ष्मण है उनका कैरेक्टर पे बात करते हैं। तो रामायण में सारे लोग जानते होंगे, जितने लोग इंटरनेशनली सुन रहे हैं और रामायण के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहूंगा, खासकर मुस्लिम्स जो इस बारे में नहीं जानते हैं। तो रामायण जो है उसमें ये पूरी कहानी का जो मैं आपको एक समराइज करके अगर बताऊं किसमें हुआ क्या था, कि जो राम थे, उनकी जो पत्नी थी सीता और उनके भाई थे लक्ष्मण, ये तीनों लोग जो है वो वनवास पे चले गए थे। वनवास यानी कि वो जंगलों में चले गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि उनके जो पिताजी थे दशरथ, उनकी जो वाइफ थी, जो कि डायरेक्ट मां नहीं थी श्री राम की, जिनका नाम था कैकई, उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा जो है वो भरत जो है वो एक और भाई थे श्री राम के, वो राजा बन जाए, लेकिन श्री राम जो है वो सबसे बड़े थे। तो फिर उस एग्नी में, उस एनवी में उन्होंने कहा कि श्री राम, आपने मुझसे ये वादा किया था कि जो भी मैं आपको मतलब आप वचन में आप मुझसे लेंगे और जो भी मैं कहूंगी आप मानेंगे एक दफा। तो फिर इस तरीके से जो श्री राम है वो, उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण, ये तीनों, लक्ष्मण उनके भाई थे, ये तीनों लोग जो है वो वनवास काटने चले गए कैकई के कहने पे, और राजा दशरथ जो थे वो मजबूर थे कि उनको भेजना पड़ा। लेकिन अब यहीं पर एट द सेम टाइम उनके जो भाई भरत थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं राजा बनूंगा, मेरे बड़े भाई जब श्री राम प्रेजेंट है तो फिर मैं राजा नहीं बन सकता। तो अल्टीमेटली जो कैकई का प्लान था वो नल एंड वॉइड हो गया। लेकिन श्री राम क्योंकि एक बार वचन ले चुके थे तो वो वनवास काटने चले गए। अब जब वनवास काटने चले गए तो वो डिफरेंट स्टेशन पे रुके, बहुत सारे अलग अलग स्टेशन पे रुके, लेकिन एक स्टेशन पे जो है वहां पर जो है वो रावण, जिसे हम कहते हैं रावण या रावण, जो कि लंका के रहने वाला था, लंका का वहां का बादशाह था, वहां का
एम्परर था श्रीलंका, जिस आज मॉडर्न डे श्रीलंका जिसे कहा जाता है, तो वो जो है वो सीता माता को लेके चला गया था, किडनैप करके वो श्रीलंका लेके चला गया। वहां पर जो है वो फिर ये पूरी एक रामायण जो है वो यहाँ से आप कह लीजिए स्टार्ट होती है, या फिर यहाँ से इसका क्लाइमैक्स की तरफ जाती है कि श्री राम और लक्ष्मण ने पूरी एक आर्मी बनाई, वो लोग वहां पर गए, सीता माता को लेके आए, पूरा यहाँ पर एक सिनेरियो हुआ। लेकिन इस सब में जो लक्ष्मण का कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब श्री राम अपने आप में तो वो हीरोइक इमेज और वो मेन उन्हीं की कहानी है, लेकिन यहाँ पर एक एज ए सपोर्ट सिस्टम जो कि पल पल उनके साथ रहा, हरदम उनके साथ रहा, हर वक्त उनके साथ रहा, वो था लक्ष्मण। लक्ष्मण एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉयल्टी ही या बहुत ज्यादा सॉलिडिफाइड आपके लिए पर्सनालिटी निकल के आता है रामायण में। ये पूरा मैंने आपको बताया, और पूरा उन्होंने फिर एक लक्ष्मण रेखा का भी कॉन्सेप्ट है कि लक्ष्मण रेखा के पार जो है वो रावण नहीं हो सकता, तो फिर वो भेष बदल के आया, फिर सीता माता ने उसको आप कह लीजिए खाना देने की वजह से वो जब लांग के लक्ष्मण रेखा बाहर आई, तब जो है वो पूरा सिस्टम हुआ, और फिर उस तरीके से रावण जो है वो सीता माता को किडनैप करके ले गया। फिर एक पूरी इसके अंदर कहानी है कि लास्ट में रावण कैसे मरा, और फिर जब श्री राम लौट के सीता माता को लेके अपने वतन, अपने गांव, अपने देश, अपनी जगह वापस आए, तो फिर दिवाली मनाते हैं। तो दिवाली जो मनाते हैं वो इस वजह से मनाते हैं कि श्री राम जो है वो वापस अपनी जगह पर वापस आए थे। तो ये जो है ये पूरा एक मैंने बहुत जल्दी से जो आपको समराइज कर दिया कि आखिर रामायण में एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब आते हैं करबला पे। करबला में क्या हुआ था? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है उसमें दो आइडियोलॉजी चली गई। एक जो कि खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे बाद मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ, जिस जिसका मैं मास्टर हूँ, उसका अली मास्टर है। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें बंद की इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे, तो फिर कुछ और लोग जो थे उन्होंने फिर अपना एक वोटिंग सिस्टम किया, एक सखीफा की और दीगर चीज़ें की, और फिर पहले खलीफा बन गए, अबू बकर जिनको कहते हैं। उसके बाद जो है वो फिर पहले खलीफा के बाद जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ दूसरे खलीफा का, वो थे उमर इब्ने खत्ताब। फिर जो तीसरे खलीफा थे वो थे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। ये तीन खलीफा बन गए जो कि ना प्रॉफिट की फैमिली से ताल्लुक रखते थे, ना प्रॉफिट की विल में कहीं पर मेंशन था, ना प्रॉफिट की मर्जी से मेंशन था, कहीं पर रिटन टेक्स्ट आता है, कहीं पे कुछ भी नहीं आता था। उसके बाद जो चौथे थे वो थे अली इब्ने अबी तालिब, अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन, शाह मर्दान शिरज़दा, क़ुव्वत परवरदिगार, ला फ़दा ला अली ला सैफ़िल्लाह ज़ुल्फ़िकार। ये जो है ये चार ऑर्डर्स अहले सुन्नत स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मानता है। लेकिन जो एक्चुअल में किताबों में मिलता है, जो रवायतें बहुत वाज़े है, जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसका मैं मास्टर हूँ उसका अली मास्टर है, यानी कि अली इब्ने अबी तालिब जो है सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट चौथा मानते हैं। एक्चुअलिटी में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये मेरा सक्सेसर है, ये मेरे बाद मेरा वाइस सर्जेंट है, ये जो है वो चीजों को आगे लेके जाएगा। ये सारी बातें जो है वो मेंशन की थी। तो उसके बाद अमीरुल मोमिनीन यानी कि मौला अली इस्लाम, जो कि एक्चुअल ऑर्डर मैं आपको वो बताता हूँ, मैंने आपको एक दूसरा ऑर्डर भी बता दिया, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर जो है वो ये है कि अमीरुल मोमिनीन मौला अली इस्लाम जो है वो सक्सेसर हुए। उसके बाद उनके बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुए, उसके बाद उनके भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुए। तो फिर यह जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे वो एक्चुअल में आपके लिए सक्सेसर थे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेगेसी को लेके। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या हुआ, इस तरफ से जो पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा, और फिर बाद में जो है वो एक कैरेक्टर आता है मुआविया इब्ने अबू सुफियान। जो मुआविया इब्ने अबू सुफियान था उसको एक पर्सनल एनिमोसिटी थी, एक पर्सनल ग्रज था अमीरुल मोमिनीन मौला अली इस्लाम से। तो फिर वो हमेशा से जो है वो लड़ाई करता था, गाली गलौज करवाता था मौला अली पे। उसके बाद मुआविया का जो बेटा था वो था यजीद इब्ने मुआविया। यजीद इब्ने मुआविया को जो था वो एनिमोसिटी थी, प्रॉब्लम थी, और एक ग्रज था, एक जो फैमिली से ग्रज आ रहा था वो ग्रज था, और उसने वो निकाला बदला कहाँ पे, बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम के ऊपर, क्योंकि इमाम हुसैन इस्लाम ने कहा था कि मैं गलत कामों को अलाउ नहीं करूंगा, मैं गलत कामों को जो है वो नहीं कहूंगा कि तुम करो और खुलेआम करो, जैसे शराब पीना या फिर जुआ खेलना या फिर और सारे काम मौला हुसैन इस्लाम ने मना किया था, या फिर तुम खुलेआम सबको मारो पीटो, ये सारी चीजें मना की थी। लेकिन क्योंकि वो एक ट्रानी रूलर था या फिर कह लीजिए एक बहुत खराब रूलर था, तो फिर उसने जो है वो करबला यानी कि करबला में मौला हुसैन इस्लाम से कहा कि आप आइए हमसे मिलने। तो जब मौला हुसैन इस्लाम जा रहे थे तो फिर उसने एक जगह बीच में पड़ती है, उसको कहते हैं करबला, जो कि आज मॉडर्न डे इराक में प्रेजेंट है। और वहां पर मौला हुसैन इस्लाम की पूरी फैमिली के साथ वो जा रहे थे, वो लड़ने की वजह से नहीं जा रहे थे। वो जब जा रहे थे
तो फिर यहाँ से यजीद अपनी सारी आर्मी भेज दी, लाखों की आर्मी, और फिर रोक दी और कहा या तो आप यजीद को सही कहिए, उसकी बात कीजिए, उसको आप उसकी बात मानिए, उसको आप सपोर्ट कीजिए, वरना फिर आप हमसे जंग कीजिए। और वो लोग थे 2200, यानी कि 72 से 100 लोग थे, पूरा उनका ग्रुप था जो इमाम हुसैन इस्लाम का, और इस तरफ लाखों का मजमा था। तो यहां पर फिर वो एक, वैसे जंग नहीं कहूंगा मैं, इसे जुल्म कहूंगा, जो जुल्म हुआ प्रॉफिट की फैमिली पे। मुस्लिम्स ने जुल्म किया प्रॉफिट की फैमिली में, नाम के मुस्लिम्स ने, यानी कि यजीद और उसके मुआविया, उसके फादर, ये सारी चीजें। और फिर उनको जाहिरी तौर पे शहीद कर दिया गया, इमाम हुसैन इस्लाम और उनकी पूरी फैमिली को। लेकिन यहां पर उस पूरी ड्यूरेशन में एक बार यहां मौला हुसैन इस्लाम के साथ जो एक सपोर्ट सिस्टम, या फिर एक उनके एक हर जगह जो आगे आगे उनकी तरफ से प्रेजेंट थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो थे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, जिनको बाबुल हवाइज भी कहते हैं। अब आप चीजें रिलेट कीजिए, रामायण में श्री राम के सपोर्ट सिस्टम है। कौन है सपोर्ट सिस्टम? जो उनके सपोर्टिंग रोल में है वो है लक्ष्मण। करबला में बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम के सपोर्टिंग रोल में उनके सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मौला अब्बास। अब लेके चलते हैं, मैंने इतना जो समा बांधा है लक्ष्मण और मौला अब्बास को लेके, अब यहां से जो है वो हम चीजें आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ कॉमनैलिटीज जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन की थी वो मैं आपके सामने बयान कर चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा। बहुत ज्यादा डिफरेंट वीडियो है, इस टाइप की वीडियो मैंने कहीं पे भी नहीं देखी। लोग इस पर बात करना भी पसंद नहीं करते, सोचते हैं कि यार हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या फिर मेरा मजहब जो है वो खराब हो जाएगा। लेकिन हमेशा सवाल और जवाब, गौर और फिक्र, रिसर्च के लिए ओपन रहें। यही जो है वो एक्चुअलिटी में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको ले जाती है। और ये बात ही कुछ और है, ये अंदाजी कुछ और है, ये जज्बाती कुछ और है, ये महसूसाती कुछ और है, वो बात ही कुछ और है जिसकी बात खुदा से होती है और हर जगह कॉमन चीजें मिल जाती है। अब आप सुने, ये लक्ष्मण और मौला अब्बास, ये दोनों लोग एक रामायण में एक करबला में मॉल्टी और ब्रदरहुड की बुनियाद है, मतलब उसका स्तंभ है, स्तंभ उसका मंबा है। कैसे? अब मौला अब्बास के ऊपर कुछ 4 पॉइंटर्स और फिर लक्ष्मण के ऊपर कुछ 4 पॉइंटर्स। मौला अब्बास जो है वो बेटे हैं मौला अली इस्लाम के, भाई मौला अली इस्लाम जिसको प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये मेरा सक्सेसर है, लेकिन एक्चुअलिटी में मुस्लिम्स ने कुछ और ही बना लिया। और फिर आज जो लेगेसी चलती चली आ रही है वो सारी करप्टेड धीरे धीरे होते होते आ रही है हम तक। तो मौला अब्बास जो है वो मौला अली इस्लाम के बेटे थे और मौला इमाम हुसैन इस्लाम के भाई थे। कैसे भाई थे? वैसे ही भाई थे कि जैसे दशरथ के बेटे श्री राम थे और श्री राम के भाई लक्ष्मण थे, वैसे ही मौला अली इस्लाम के बेटे जो थे वो मौला हुसैन इस्लाम थे और मौला हुसैन इस्लाम के भाई जो थे वो मौला अब्बास थे। उसके बाद मौला अब्बास को उनका टाइटल क्या है? और उनके टाइटल जो है वो बाबुल हवाइज भी है। बाबुल हवाइज कहते हैं वो दरवाजा की जहां पर आपकी ख्वाहिशात पूरी होती है, आपकी नीड्स पूरी होती हैं, आपकी दुआएं पूरी होती हैं, उसे कहते हैं बाबुल हवाइज, यानी कि आपकी दुआओं को पूरा करने वाला। और कमरे बनी हाशिम, हाशिम जो है ये पूरा खानदान जो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था, इसे हाशिम कहते हैं या बनी हाशिम कहते हैं। तो बनी हाशिम के चांद को, यानी कि बनी हाशिम का चमकता हुआ चांद का नाम अब्बास है। यहाँ पर ये भी उनका कमरे बनी हाशिम लक़ब है। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर हुआ क्या था करबला में, 3 दिन तक जब पानी बंद कर दिया था मौला हुसैन इस्लाम और उनकी पूरी फैमिली पे, तो मौला अब्बास जो है पानी में गए, बच्चों के लिए पानी भर के ला रहे थे, लेकिन फिर उसमें तीर मार के उसे छेद दिया और फिर पानी गिर गया। लेकिन पानी में उन्होंने हाथ डाला, सब कुछ किया, और मौला अब्बास तो पता नहीं कब से प्यासे थे, फिर भी उन्होंने अब पानी नहीं पिया। तो वो पानी में जाके जो पानी ना पिए उसको अब्बास कहते हैं। जो बेकसों की आस है वही अब्बास है। तो ये वाली बात जो है वो यहाँ पर आती है। उसके बाद मौला अब्बास जो है वो एक वैलर थे, एक वॉरियर थे। उनकी ब्रेवरी और उनके मतलब मैलीनेस के चर्चे थे पूरे अरब में, क्योंकि वो मौला अली के बेटे थे। लेकिन फिर भी उनके भाई इमाम हुसैन इस्लाम ने कहा कि अब्बास तो भी लड़ना नहीं है। क्यों नहीं लड़ना है? क्योंकि यहाँ पर हम लड़ने नहीं आए, हम लास्ट तक यानी कि कयामत तक पूरी जो मुस्लिम्स हैं उनको एक लेसन देने आए कि देखो मुस्लिम्स नहीं तुम्हारे प्रॉफिट के नवासे को जो है वो मार दिया, लेकिन जो एक्चुअल दीन है वो हम है, यानी कि मौला हुसैन इस्लाम जो कहे वो एक्चुअल इस्लाम है। तो यजीद का है या उसके मानने वाले या उस जैसे जो कहे वो इस्लाम नहीं है। तो यहाँ पर पावर होते हुए भी जो लड़ाई ना करे उसे अब्बास कहते हैं, यानी कि जो जिसके पास तलवार हो लेकिन वो फिर भी माफ कर दे उसे अब्बास कहते हैं। यानी कि बात तो तब है ना कि आप पावरफुल हो फिर माफ कर दो, जब आप कमजोर और माफ करो तो उसे माफ करना नहीं कहते, उसे मजबूरी कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स मैंने मौला अब्बास के ऊपर बताए। अब लक्ष्मण के ऊपर बात करते हैं। लक्ष्मण जो कि रामायण में एक सपोर्ट सिस्टम, एक रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो है वो छोटे भाई थे श्री राम के। पहली चीज, इन्होंने
एग्जाइल चूज किया, यानी कि इन्होंने वनवास चूज किया, जबकि ये रह सकते थे आराम से। सिर्फ श्री राम के लिए कहा था कैकेयी ने कि आप वनवास पे जाइए, लेकिन लक्ष्मण अपने भाई की मोहब्बत में चूज किया वनवास, एक राजपाट सब कुछ छोड़ के जंगलों में चले गए। तो ये जो है वो लॉयल्टी दिखाता, ये लव दिखाता, ये ब्रदरहुड दिखाता लक्ष्मण का श्री राम के तरफ, और हम ह्यूमैनिटी को एक लेसन देते हैं। उसके बाद जो है वो दिन और रात जो है 14 साल तक जो है वो बहुत उन्होंने, मतलब आप कह लीजिए श्री राम का हर वक्त जो है वो मुंह देखा करते थे, हमेशा उनकी बात, उनके इशारे को समझते थे, और ऐसे ही मौला अब्बास भी जो है वो मौला हुसैन इस्लाम के इशारे को समझते थे। तो ये वाला भी जो लेसन है वो यहाँ पर मिलता है कि एकदम आसन, आप कह लीजिए ऐसा सर्वेंट उन्होंने अपने मास्टर यानी कि श्री राम को जो है वो ट्रीट किया। वो खुद हमेशा उनके आगे पीछे हर जगह जो है वही वाला सिस्टम करबला में मिलता है मौला अब्बास का, रामायण में मिलता है श्री लक्ष्मण का। उसके बाद जो है उनकी हर एक सांस जो है वो अपने मास्टर और अपने भाई राम को डिवोटेड थी, और उनकी वाइफ सीता को। और कभी भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, कभी भी अगर कुछ कह दिया श्री राम ने कि ये करना है तो वो होना है। यहाँ मौला हुसैन ने कुछ कह दिया ये करना है अब्बास, तो अब्बास करना है। फिर अब्बास कोई सवाल नहीं करते हैं, लक्ष्मण कोई सवाल नहीं करते हैं। ये वाली बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई बताता नहीं है। आप सैक्रिफाइस और दुख और पेन को देखिए। मौला अब्बास जब वहां पर गए पानी लेने, तो जब लौट रहे थे तलवार लेके नहीं गए थे, तो फिर दुश्मनों ने उनके तलवार जाहिरी तौर पे मारी और उनके हाथ जो है वो शहीद हो गए सामने। फिर भी जो है उन्होंने वो पानी का जो आपके लिए जैकेट था जिसको मश्क कहते हैं, उन्होंने अपने दांतों से पकड़ लिया और कैंप्स की तरफ आ रहे थे, लेकिन फिर जब तीर मार दिया उसमें तो फिर उन्होंने रोक लिया कि अब मैं किस मुंह से जो है वो लेके जाऊं, मैं बच्चों के लिए पानी ले जा रहा था। और उन्होंने फिर अपना घोड़ा जो है वो घुमा लिया और उनकी आंख में तीर लग गया, और इस तरीके से पूरा उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक जो है वो बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम के लिए लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, लव और आपके लिए उनको गार्ड करना सब कुछ जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया है। और लक्ष्मण जी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा सिवियरली आप कह लीजिए इंजर्ड हो गए थे जब वे मेघनाथ से लड़ाई कर रहे थे। मेघनाथ जो था वो रावण का बेटा था। रावण का बेटा मेघनाथ से जब श्री लक्ष्मण लड़ाई कर रहे थे तो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। फिर आगे भी एक स्टोरी आती है कि हनुमान जी जो है वो फिर संजीवनी बूटी लेके आए और उससे फिर वो रिवाइव हुए और फिर उन्होंने अपनी सारी ड्यूटी जो है वो सर्व की श्री राम को। तो ये सैक्रिफाइस और पेन दिखाता है अब मौला अब्बास का और लक्ष्मण का। यहाँ पर ये वाली बात भी आती है। अब अगर मैं इस वीडियो को सबमिट अप करूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा और मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से धैर्य के साथ जो है वो वीडियो जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ कि ये दोनों लोग जो है वो मेन एवेटार्स हैं। अगर मैं सही वर्ड यूज करूँ तो ये इनकी पर्सनालिटीज हमारे लिए एक आइडियल पर्सनालिटीज है। इनकी पर्सनालिटीज हमारे लिए एक लुक अप टू पर्सनालिटीज है ना। यानी कि मौला अब्बास करबला में और लक्ष्मण रामायण में ये पिलर्स हैं, ये एक स्तंभ है, स्टोरीज का मम्बा है, एन मम्बा है, और ये बहुत जरूरी है। और एक सपोर्टियस रोल है और राइचियस बिहेवियर है, बहुत ज्यादा मैनर्ड बिहेवियर हमको मिलता है इन दोनों स्टोरीज में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, तुम जो लोग भी सुन रहे हो, कि अब बताओ तुम डिफरेंस दिखाते हो, तुम फर्क दिखाते हो। मैं तो वो बताता हूँ कि जो किताबों में आया है, कोई किसी की बात नहीं, कोई किसी की औकात नहीं, कोई किसी के जज्बात नहीं, महसूसात नहीं, अंदाज नहीं, फकत एक ही बात है, उसी की जात है, यही अंदाज है। क्योंकि वो एक है तो आपको नाम अलग मिल सकता है, आपको आपके लीजिए तरीका अलग मिल सकता है, लेकिन काम एक है। वो अगर एक है तो अलग अलग जमानों में, अलग अलग मकानों में, अलग अलग दुकानों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तरहों से अलग अलग चीजें मिलती हैं, लेकिन उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो हमेशा सेम मिलेगा। हमेशा धर्म जो है वो विजय होना चाहिए और वही विजय होता है। चाहे श्री राम अपना धर्म जो है वो सेव करते गए रामायण में, या मौला हुसैन इस्लाम सेव करने गए करबला में, धर्म जो है वही विजय है। और धर्म और कर्म जो है वो इंटर रिलेटेड है, जो तुम लोग आपस में देख रहे हो। तो ये वाली बातें मैं चाहता हूं तुम लोगों को बताऊं। तो मुझे उम्मीद है जितने भी लोग सुन रहे हैं थोड़ा सा ओपन होकर सुनो, थोड़ा सा रिसर्च एंड से सुनो, मजा आएगा तुम लोगों को, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस कोई करता नहीं है। तुम खुद ही सोचो, हिंदू और मुस्लिम्स में आपस में हमेशा वर्सेस दिखाई जाती है। मैं तो तुमको वो दिखा रहा हूं कि जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पूरी लेगेसी, और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी पूरी लेगेसी ऑल द टाइम्स, विष्णु जी के जो आप कह लीजिए एवेटार्स है, या फिर उनकी जो आने वाले टाइम्स में, चाहे वो परशुराम हो, या श्री राम हो, या श्री कृष्ण हो, या वो कल्कि हो,
वो कोई भी नरसिम्हा हो, कोई भी हो, जितने भी अवतार्स हैं, वो बात तो सब एक ही करते हैं, नाम अलग है, पहचान अलग है, अंदाज अलग है, बात एक है। तो याद रखिए, मैं अपनी वीडियो को इसी पे एंड करूंगा कि मौला अब्बास और लक्ष्मण जी जो है वो उन्होंने कभी भी किंगडम्स को रूल करने का नहीं सोचा, हमेशा अपने मास्टर, चाहे वो श्री राम हो या मौला हुसैन इस्लाम हो, उनको सर्व करने का सोचा, और इसी सर्व में उन्होंने हमें मिसाल दे दी जो कि कयामत तक रहेगी। और याद रखिए, वीडियो मैं इस पे एंड करूंगा कि वीडियो किसी भी टॉपिक पे हो, हमेशा मैं यही कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि अगर तुम हिंदू हो तो कल की अफ्तार ने आने वाला है, अगर तुम मुस्लिम हो तो इमाम मेहदी इस्लाम आने वाला है, अगर तुम ताउज़म के मानने वाले हो तो ट्रू सेवियर आने वाला है, अगर तुम बुद्धिस्ट हो तो फिर मैत्री आने वाला है, अगर तुम पारसी हो तो सशोयंत आने वाला है, अगर तुम किसी को भी नहीं मानते हो तो बस एक होप रखो कि वो होप आने वाला है। याद रख, तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।